श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि तुम मेरे शरणागत हो जाओ, सब चिंता छोड़ दो। और कहते हैं, हे अर्जुन, धर्म के लिए भावनाओं की नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता होती है। कर्म का आचरण करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। इसके बिना तुम्हारा हित कैसे होगा? कैसे कर्तव्य करो? हो निर्लिप्त जो कर्म का योगाचरण करे इन इंद्रियों द्वारा। जिसने मन से इंद्रियां जीती, इंद्रियों से जो पुरुष न हारा। जिसने मन से इंद्रियां जीती, इंद्रियों से जो पुरुष न हारा। साथ रहे मन इंद्रियों के, साथ रहे मन इंद्रियों के, फिर भी मन इंद्रियों से रहे न्यारा। कर्म के ऐसे योगी को, कर्म के ऐसे योगी को शास्त्रों ने नरोत्तम कहकर पुकारा। बहती रहेगी ताकि गंगा, कर्म की धारा भक्ति की धारा। अर्जुन के संग उस गंगा में करता रहा स्नान जग सारा। करता रहा स्नान जग सारा। सब धर्मों के भेद बोला के एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पापों से मुक्ति दूंगा, मैं हर पापों से मुक्ति दूंगा। शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। धर्म अधर्म के भेदों से न्यारे, भ्रमर है तृष्णा के सब सारे। हे पार्थ, हर प्राणी का कार्य व्यक्तिगत होता है। अपने अपने कर्म का आचरण सब करते हैं। अपने अपने कर्म का सबके लिए विधान। जग में कर्म प्रधान है, जग है कर्म प्रधान, जग है कर्म प्रधान। यदि तुम धीर मत वाले हो तो यह काम सरल है। तुम अपने मन को वश में कर लोगे। यदि तुम्हारे मन में धैर्य है और यदि तुम्हारे मन में धैर्य नहीं है तो दृढ़ निश्चय नहीं कर सको, और दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे तो जन्म जन्मांतर तक भटकते रहोगे। दृढ़ निश्चय कैसे होता है? दृढ़ निश्चय केवल विश्वास से होता है। केवल अपने परमात्मा में विश्वास रखो। जब अपने धर्म को जान लोगे, अर्थात अपने कर्तव्य को जान लोगे, तो तुम दृढ़ निश्चय होकर अपने धर्म पर, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ोगे।
तब तुम सुख दुख लाभ हानि पर भी डगमगाओगे नहीं। कर्म तेरे अधिकार में, केवल कर्म किए जा तो कर्म किए जा। कर्म तेरे अधिकार में, केवल कर्म किए जा तो कर्म किए जा। फल की इच्छा त्याग के अर्जुन, फल की इच्छा त्याग के अर्जुन, पालन अपना धर्म किए जा। स्थिति में क्या धर्म है तेरा, याद तो इसका मर्म किए जा। स्थिति में क्या धर्म है तेरा, याद तो इसका मर्म किए जा। तेरे लिए जो धर्म है निश्चित, निष्ठा से वह कर्म किए जा। तेरे लिए जो धर्म है निश्चित, निष्ठा से वह कर्म किए जा। हे अर्जुन, मन में पूरा विश्वास करो कि जिस नीति के साथ तुम कर्म करोगे उसी नीति के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। कर्म का यही अटल विधान है, इसमें किसी के साथ अन्याय नहीं होता। हे अर्जुन, प्राणी को कोई भी कर्म किया हुआ नष्ट नहीं होता है। मनुष्य को अपने हर कर्म का फल उसे अवश्य मिलता है। इसी कर्म के बंधन में फंस जाने के कारण मनुष्य आवागमन के चक्र, मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म करता है पाप पुण्य का हिसाब अवश्य होता है। इसी कारण मनुष्य को अपने कर्मों को भोगने के लिए उसे नए नए जन्म लेने पड़ते हैं और जन्म जन्मांतर तक यही सिलसिला लगातार चलता रहता है। इसी कारण से मनुष्य की आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता, जिसे मोक्ष कहते हैं। सर्व कामनाओं को सर्वथा जो तज डाले, सर्व कामनाओं को सर्वथा जो तज डाले, जगत में रहे मुख जगत से मोड़ के, जगत में रहे मुख जगत से मोड़ के। भक्ति करे प्राप्त विचरण करे शांति से, भक्ति करे प्राप्त विचरण करे शांति से। ममता से नेह से देह से नाता तोड़ के, ममता से नेह से देह से नाता तोड़ के। अर्जुन ऐसा योगी मोहित ना होता, कभी नैया ना डूबोता, पतवार कहीं छोड़ के, नैया ना डूबोता, पतवार कहीं छोड़ के। और हे अर्जुन, अंत काल आने पर ऐसा स्थिर प्रज्ञ योगी, होता ब्रह्मलीन नाता ईश्वर से जोड़ के, होता ब्रह्मलीन नाता ईश्वर से जोड़ के। इसलिए हे अर्जुन, इस शरीर में जो हम कर्म करते हैं उनके दो विभाग हैं, एक गुण विभाग और एक कर्म विभाग। जो गुण विभाग है वो माया के कार्य रूप हैं और मन बुद्धि अहंकार पांच ज्ञानेंद्रियां
शब्द और 5 विषय, ये सब गुण विभाग हैं। मेरे अंतःकरण में जो विचार आते हैं उन विचारों को व्यवहार में स्थूल इंद्रियों द्वारा आँख, कान आदि से जो कर्म किया जाता है वही कर्म का माया रूपी रूप है। और जो तत्वज्ञानी पुरुष हैं वह ये जान लेते हैं कि इन सभी कर्मों को देखने वाला मैं हूँ, मैं इससे अलग हूँ। मेरा स्वरूप इनको छू भी नहीं सकता है, मेरी आत्मा इनको छू भी नहीं सकती है। आत्मा अलग है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, शरीर, तीनों शरीरों के कर्म विभाग को जानने वाली आत्मा है, अर्थात मेरा स्वरूप है, मेरा स्वभाव है। यही ज्ञान है। अपने कर्म को करो और मेरा ध्यान करो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।